हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे आबाउ नियम। आबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है क्रमानुसार रचना। क्रमानुसार रचना। आबाउ नियम वास्तव में इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों में प्रवेश को दर्शाता है। इसके नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाली कक्षकों से हायर एनर्जी वाली कक्षकों में किस प्रकार से प्रवेश करता है, इसके बारे में ये आबाउ नियम बताता है कि किस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस अनुसार होगा। आओ हम आबाउ नियम को एक चित्र के अनुसार समझते हैं। इस चित्र के अनुसार कम एनर्जी से हायर एनर्जी वाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करता है समझेंगे। देखो, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी होती है 1s कक्षक की और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s कक्षक में प्रवेश करता है 1s में। और s कक्षक में एक उपकक्षक होता है, इसीलिए एक उपकक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे p उपकोष में 3 उपकक्षक होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3 उपकक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, इस तरह से। तो ठीक है, इसी अनुसार हम इसमें बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करता है, 1s के बाद 2s में प्रवेश करता है और 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में प्रवेश करता है और 2p के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में, 3s के बाद 3p में और 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में और 3d के बाद 4p में, 5s में और 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में प्रवेश करता है और 4d के बाद 5p में, फिर 6s में और 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है, फिर 5d में, 6p में, फिर 7s में। इस नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु का कर सकते हैं। जैसे हम कर लेते हैं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। 11 परमाणु क्रमांक के लिए हम इसमें इस नियम के अनुसार, आबाउ नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। जैसे सोडियम का, तो सबसे पहले s कक्षक में तो 1s2, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में 2s2, उसके बाद 2p में 2p6, फिर बचा 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखो हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में 3s1। इस अनुसार हमने जैसे सोडियम